नमस्कार एंड वेलकम बैक। मिडल ईस्ट की जो आखिरी ऑयल की पाइपलाइन थी उसको भी उड़ा दिया गया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो यूएसए के जो ट्रूप्स हैं उसको रश किया जा रहा है अमेरिका से और नेटो कंट्री से। 50,000 से ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं क्योंकि ईरान ने बोला अभी कि जेडी वेंस जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमारा टारगेट वो है, इसको उड़ाना है। यानी कि अब ईरान जो बोल रहा था कि सीज़ फायर करने के लिए तैयार है, वो नहीं है। उधर से चाइना की भी चोरी एक और पकड़ी गई। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारे काम अब पहली बार हो रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद को जिन्होंने रेड फोर्ट्रेस, एक पूरा फोर्ट्रेस बनाया हुआ है, उसको लॉक कर दिया है ईरान ने। इसको ब्लो अप करना है। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो बॉम्ब से पहले एक फ्यूज़ होता है, उस फ्यूज़ को लिट कर दिया गया है। पूरा मिडल ईस्ट, बस कभी भी आग लग सकती है। ऑलरेडी आग तो लगी हुई थी, ये और फाइनल काउंटडाउन की तरफ ये जाता हुआ दिखाई देता है। क्यों बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले बोला, अब मैं उसको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है। जो मेजर ऑयल की जो ये पाइपलाइंस होती हैं मिडल ईस्ट की, उसको ब्लो अप कर दिया और 7 लाख जो बैरल्स हैं पर डे के, उसको बंद कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। ये सऊदी अरेबिया की ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक पूरी पाइपलाइन थी जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी। ये बाईपास करता था बहुत ज़्यादा एरियाज़ को। मैसिव ब्लो दिया है ग्लोबल एनर्जी को ईरान ने। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि और बड़ा कुछ हो रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने देखा कि ईरान इस हरकतों पे आ गया कि चुन चुन कर अब वो ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री को वो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने एयरलिफ्ट किया अपनी मिलिट्री को। कहाँ पर? मिडल ईस्ट की तरफ। हैविली लोडेड जो C-17 ग्लोब मास्टर होता है, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, वो बैक टू बैक वो चक्कर लगा रहे हैं, ट्रूप्स को लेके जा रहे हैं। वो स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स हैं जो न्यूक्लियर जो ये मटेरियल होता है इसको हैंडल करने की उनके पास ट्रेनिंग है। 50,000 से ज़्यादा यूएस के ट्रूप्स ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं, पोजीशन ले चुके हैं। ये ऑर्डर मिले हैं ट्रंप से कि, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं। टारगेट्स को लॉक करो, बंदूकों को लोड करो और जो मुझे चाहिए वो मुझे लेके दो। यानी कि एक घोस्ट वॉर अब शुरू हो गया है ईरान के अंदर, और ईरान भी घोस्ट वॉर कर रहा है दुनिया के साथ। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया अपने शैडोज़ में अपनी चीज़ों को, क्योंकि जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड जिनकी अभी अभी कुछ फटा है, उनको पता लग गया कि भाई उनका जो टारगेट है अमेरिका का वो क्या है। वो है कि न्यूक्लियर जो कंपोनेंट्स है उसको निकाल के लेके जाना है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ईरान ने क्या किया, ईरान के पास जो 500 किलोग्राम का यूरेनियम है, वो उसे एक एक बक्से में, अगर सपोजिंग उनके पास 50 हैं तो उन्होंने स्प्रेड कर दिया पूरे कंट्री में 50 डिफरेंट प्लेसेस पे। डीप रिमोट बंकर्स के अंदर उसको शिफ्ट किया गया है, ताकि अगर अमेरिका एक जगह पे आएगा तो भी इनके पास न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो बचा रहेगा। दे आर प्रिपेयरिंग ए काउंटर स्ट्राइक टू अमेरिका। उन्हें मालूम है कि जो ये सील कमांडोज हैं अमेरिका के, वो ईरान में एंटर करेंगे ही करेंगे। और ईरान ने प्लान कर लिया कि अमेरिका जिसको टारगेट करेगा, हम भी अमेरिका के ट्रूप्स को हम टारगेट करेंगे। दोस्तों, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अभी अभी एक और बहुत ही चिलिंग एक जो इंटरसेप्ट किया है मैसेज को ईरान की तरफ से। जो इस्लामिक रिपब्लिक है, उन्होंने लॉक कर दिया किसको? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, जेडी वैंस को उड़ाने की उनकी प्लानिंग है। यहाँ तक कि अब पहले यह है कि जो जेडी वैंस है उसको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि वो आया है पाकिस्तान में। किसके लिए? पीस टॉक्स करने के लिए। और ये परफेक्ट मौका है। ईरान बोलता है मैं तो बर्बाद हो गया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि लुल्ला खुश होता है जब आप किसी बड़े एक नेता को मार देते हैं। लुल्ला को बड़ी खुशी आती है, वो कहता है शाबाश मेरे इस्लामिक जानवरों, तुमने मेरा काम किया। अब इस्लामाबाद, उन्होंने क्या किया, उनको भी मालूम है कि जेडी वैंस वो बिल्कुल टारगेट के ऊपर है। उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को लॉक करके रख दिया कि कुछ भी हो जाए, हमने इसको कुछ होने नहीं देना। पूरे कैपिटल को एक किले की तरह इन्होंने बना दिया, किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं है। जेड जोन को सील कर दिया गया है टाइटली। और वैंस वो आ रहा है वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर। 1979 के बाद पहली बार ईरान से इतनी हाई स्टेक्स की मीटिंग्स हो रही हैं। नेविगेट क्या कर रहा है वो? एक डेडली लैंडस्केप जो इस्लामाबाद में आ रहा है, उसके बीच में उसकी कॉन्वॉय जारी है। सोच के देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऐसे जा रहा है वहाँ पर, जहाँ पर उसके आगे पीछे मोबाइल जैमिंग व्हीकल्स हैं। रिमोट एक्सप्लोजिव से बचने के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ को लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि 5 या 10 तो एम्बुलेंसेज हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके ऊपर अटैक होगा, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये थ्रेट थ्योरेटिकल नहीं है, ये इमिनेंट है।
पाकिस्तान को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है और जेडी वेंस को भी मालूम है कि उसकी ज़िंदगी हो सकता है कि वापस वो ज़िंदा पहुंचे ही नहीं। लेकिन ये जो प्री स्टॉक्स है, ये एक डेडली ट्रैप भी है। ईरान का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर, उसने अभी अभी एक ट्वीट किया और ट्वीट किया उसने कि जेडी वेंस को हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। क्यों? पहली बात तो ये, उसने ये बोला कि जेडी वेंस को छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, उसने बोल दिया कि जो हमारी डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद में पहुंच रही है ईरान की। क्योस है पूरा ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान ने पहले बोला था, जो उनका प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि हम तो अपना जो ये डेलीगेशन है इसको हम नहीं भेजेंगे पाकिस्तान में टॉक्स करने के लिए। रीज़न बीइंग, उन्होंने बोला हमने तो कभी पाकिस्तान को बोला ही नहीं इंटरवीन करने के लिए। पाकिस्तान होता कौन है? अमेरिका बोलता, हमने नहीं बोला कि तुम ये हमारी बातचीत करवाओ ईरान के साथ। ये ऐसी चौधरी बनते जा रहे हैं पाकिस्तान वाले कि जी हम पीस टॉक करवाएंगे। अब ईरान ने मना कर दिया, हमने किसी को बोला नहीं था। दूसरी बात, IRGC के जो इनके राक्षस हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हमें तो सीज़ फायर चाहिए ही नहीं, उनको रिवेंज चाहिए। और इनका जो खमेनी का छोटा जो छक्का है, छक्का नहीं वैसे तो वो है, ये क्या कहते हैं इसको, गे है, मेरे मुंह से छक्का गलती से निकल गया, वो भी माफ़ कर देना। अब ये जो दोबारा से छक्का निकल गया, ये जो खमेनी का दूसरा मोजतबा, ये जो अपने हस्बैंड के साथ छुपके बैठा हुआ है, उसने अभी अभी बोला कि हम अमेरिका के साथ रिवेंज लेंगे क्योंकि खमेनी को इन्होंने मारा है। दे वॉन्ट टू बर्न द होल रीजन। और सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि अब जेडी वेंस को ख़त्म कर दीजिए। ये IRGC का प्लान है। नाउ दे आर नॉट एक्टिंग अलोन। आपको लगता है कि ईरान की जितनी सब कुछ है उनका फाड़ के उनके हाथ पे रख दिया, वो अकेले काम कर सकते हैं? शैडोज़ में एक काम और होना शुरू हो गया है और ये सामने चीज़ें आ गई। 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो मटेरियल है वो अभी अभी ईरान के पास पहुंचा है। और उन्होंने क्या किया, उस मिसाइल्स को USA का जो एब्राहम लिंकन इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर 100 मिसाइल्स फेंकी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स कहाँ से आई वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो सारी मिसाइल्स थी उनको अमेरिकन नेवल फोर्सेस ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि इनके यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये मिसाइल्स कहाँ से आई थी? ये ईरान ने नहीं बनाई, ये चाइना से आई थी, एंटी शिप मिसाइल्स। और ये इसको भेजा गया पाकिस्तान के थ्रू। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये सारा कुछ पकड़ लिया है। ये वही कंट्री है पाकिस्तान जो अमेरिका को बुला रही है पीस टॉक्स के लिए, और पीछे से छुपके ये पूरे के पूरे मिसाइल्स चाइना से लेकर ये ईरान को भेज रहे हैं। यानी कि इनको पैसे दे दीजिए मुसलमानों को, ये कुछ भी करने को तैयार हैं। और धोखा तो ये आपको मालूम है, अल्लाह की झूठी कसम खा के जब मर्जी इनसे करवा लीजिए। अमेरिका को बोल रहे हैं हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हम आपकी जो ये पीस टॉक्स हैं ये करवा के छोड़ेंगे। और वहाँ पर ईरान को बोल दिया अल्लाह की कसम हम अमेरिका को हम ख़त्म करेंगे अगर हम इकट्ठे मिलकर चले चाइना के साथ मिलकर। ये हालत है मुसलमानों की। और अमेरिकन प्रेसिडेंट सोचते हैं कि भाई इनके साथ ये धोखेबाज 1400 सालों से इनके साथ आप पीस डील साइन कर लेंगे, वो भी पाकिस्तान के बीच में बैठकर। इससे बड़ी बेवकूफ़ी मुझे लगता है ट्रंप नहीं कर सकते। ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है, उसे मालूम है वो क्या कर रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, वो चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि यहाँ पर जो ईरान है वो उसके पाले में आ जाए। उसको अपने पाले में करने के लिए क्या होगा कि दुनिया में जो ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी और ईरान से सस्ता तेल चाइना लेता रहेगा अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए। इसलिए उन्होंने पालतू कुत्ता एक रखा हुआ है पाकिस्तान को, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि वो ईरान को अपने कब्जे में कर सके। एंड एट द सेम टाइम चाइना क्या कर रहा है, उन्होंने अभी अभी एक कार्गो की शिप भेजी है। किसके लिए? वो भी जिसके ट्रांसपोर्टर्स बंद कर दिए गए। बिल्कुल डार्कनेस में वो शिप्स गई हैं। सॉलिड मिसाइल फ्यूल को ईरान के पोर्ट पे पहुंचाया गया है। ये वो मिसाइल वो मटेरियल है जिससे वो कम से कम 800 से लेकर 1000 नई बैलिस्टिक मिसाइल्स वो बना सकते हैं, क्योंकि जितनी उनके पास थी बैलिस्टिक मिसाइल्स वो तो अमेरिका ने सारी अंडरग्राउंड ही फोड़ दिए। दोस्तों, ये अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। जब दो सुपर पावर्स शैडोज़ में लड़नी शुरू होती हैं, इसका मतलब है ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं है, अब बहुत ज़्यादा कंट्रीज और बीच में आनी वो शुरू हो गई। अब अमेरिका की मिलिट्री वो क्या कर रही है? दे आर नॉट वेटिंग। USA का जो सेंट्रल कमांड है जो यहाँ पे युद्ध कर रहा है ईरान के अंदर, उन्होंने सिस्टमेटिकली डिसमेंटल करना शुरू कर दिया ईरान के मिलिट्री पावर को। 40 साल से जो इन्होंने इतना असला इकट्ठा किया हुआ था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसको तबाह कर दिया। यहाँ तक कि जो ईरान का जो हार्डवेयर है, जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं इनकी, वो स्टील की हो, आयरन की हो, वो मिसाइल बनाने की हो, ड्रोन्स की फैक्ट्री है, उनको सबको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। एक्सप्लोजिव्स अभी तक युद्ध को बंद हुए 2 दिन हो गए, एक्सप्लोजन्स अभी भी बंद नहीं हो रहे, अंडरग्राउंड वो फटते जा रहे हैं।
यानी कि ईरान की धरती भी फट रही है जैसे इनका पजामा फट चुका है। अब एक काम और हो गया, जब इतनी डिस्ट्रक्शन आपने ईरान के अंदर कर दी, उधर से चाइना इनको रिप्लेस कर रहा है। अब तेहरान क्या कर रहा है? तेहरान ने वही किया कि कुवैत को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, इन सब कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। अब तो कुवैत जो है वो भी ईरान के जो ये सुसाइड बॉम्बर ड्रोन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। यूएई ईरान को अटैक कर रहा है और इंटायर रीजन को एनगल्फ कर दिया है। सब जगह पे आग लगी पड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं सीज फायर हो गया जी, सीज फायर हो गया। ये कैसा सीज फायर है जहां पर हर कंट्री एक दूसरे को अटैक कर रही है? पाकिस्तान आपको धोखा दे रहा है, चाइना वहां पे असला भेज रहा है, ईरान बोलता है कि हम पीस टॉक करना नहीं चाहते और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है मैं पीस टॉक करूंगा। दैट मीन्स देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग ऑन। अगर पीस टॉक थी तो ये जो ग्लोब मास्टर्स हैं वो ईरान के पास वो इतने ज़्यादा अपने स्पेशलाइज्ड फोर्सेस को क्यों भेजा जा रहा है? दोस्तों, ये तो हो गया जो सब कुछ इस रीजन में हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है अमेरिका का कि अमेरिका ट्रस्ट किसके ऊपर कर रहा है? भाई उसने ट्रस्ट किया था नेटो के ऊपर, नेटो सामने आया नहीं, वो पीछे हट गए। अब व्हाइट हाउस ने क्या बोला? उसने बोल दिया कोई बात नहीं, आपने अगर मेरे युद्ध में नहीं आना, कल को अगर आपका किसी के साथ युद्ध हुआ तो मैं भी नहीं आऊँगा। इमीडिएटली नेटो फोल्डेड अप एंड दे आर सेइंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। ये है दुनिया, हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है। मैंने पहले भी बोला था चाइना इस युद्ध में पूरे हथियार बेच रहा है दोनों तरफ, ईरान को भी, सऊदीज़ को भी, यूएई को भी, और उधर जो उनके जानवर हैं ईरान के, ये हौतीज़, हिजबुल्ला, सब जगह से पैसे कमाए। उधर से पाकिस्तान को भी लगा के रखा है ट्रांजैक्शन बीच में करने के लिए। भारत ने ये काम नहीं किया। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हम और करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने हथियारों को नहीं बेचा। मैं वेट कर रहा हूँ उस महान दिन की जब हम इस कुत्ते को, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ जो मुझे करना नहीं चाहिए, पाकिस्तान नाम के डॉग को जब इसके गले में पटा हम परमानेंटली हम डाल देंगे, जैसे ईरान के पटे अब डालने वाला है अमेरिका। तो उसमें जो लीवरेज है, अब सोच के देखिए, जो ग्लोबल स्टैंड ऑफ्स है ये एब्सोल्यूट है, लीवरेज खत्म हो गई। हर कंट्री कॉट है एक सीक्रेट वॉर के अंदर। कोई ईरान को आर्म कर रहा है, अमेरिका ने बोल दिया मैं 50% का टैरिफ लगा दूंगा अगर आपने इसकी हेल्प करी। कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कोई वेवर्स नहीं है। ये डायरेक्ट एक थ्रेट है जो अमेरिका दे रहा है सिर्फ एंड सिर्फ चाइना को। स्टेक्स इतने हाई हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने कभी नहीं देखे होंगे। और जो अगले कुछ दिन हैं उसके अंदर दोबारा से वही होगा। हमारा इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा इन चीज़ों को जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। ये 2 दिन के बाद आएंगी कि क्या कुछ हो रहा है। ये पाइपलाइंस उड़ा दी गई, पाकिस्तान ऑलरेडी ये हथियार दे रहा है चाइना से लेकर। और ये जो 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं जो अब हमारे सामने हैं, ये क्या है? अब आप इसे देखिए, जो फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी वो बताएंगे आपको। पहला, इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हो रही हैं जो ना अमेरिका चाहता है ना ही ईरान, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि मैं टॉक्स करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं, करवाने दीजिए। एक टेररिस्ट कंट्री के अंदर पीस की टॉक्स हो रही हैं, हंसी की बात है। बट अगर ये पीस की टॉक्स फेल हो गई तो होगा क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, ग्लोबल शिपिंग को पैरालाइज किया जाएगा, ऑयल की प्राइसेस हैं $200 क्रॉस कर जाएंगी और ग्लोबल इकोनॉमी का भट्ठा बैठ जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? वो ये है कि जो ईरान का जो ऑयल के सैंक्शंस हैं उसको वेवर ऑलरेडी अमेरिका ने दे दिया कि जिसने खरीदना है अपनी बोली लगाइए और तेल को ले जाइए। कितना तेल है? 140 मिलियन बैरल्स ये तेल है जो ईरान का शिप्स के अंदर लोडेड है और ये पूरे दुनिया के जो ऑयल की प्राइसेस है उसको कम कर देगा। अब अगर ये युद्ध बढ़ा तो ये वेवर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा? ये जो शिप्स तेल से भरी हुई हैं इनके ऊपर अटैक किया जाएगा और जो चाइना चीप तेल खरीदता है वो जो पाइप उसकी थी वो वैनिश हो जाएगी ओवरनाइट, और चाइना भी किया। और मुझे लाइकली जो सिनेरियो है यही लगता है क्योंकि टारगेट चाइना है। और तीसरा एक और है, वो है कि अभी अगले महीने एक मीटिंग है बहुत बड़ी चाइना के अंदर बीजिंग में। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ये दोनों मीटिंग करने वाले हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उस कमरे में जाएंगे जहाँ पर उनके पास एक अनडिनाएबल एक लीवरेज होगा। ईरान का तेल बंद कर दिया, वेनेजुएला का बंद कर दिया, रशिया का बंद कर दिया, चाइना की सारी लीवरेज ख़त्म करके रख दी। ऊपर से इनको एक्सपोज कर दिया कि भैया तुम्हारे जो हथियार थे वेनेजुएला में वो तो फुस निकले, ईरान में उससे भी बड़े फुस निकले, और तुम्हारी भी जो फुसफुसी निकल रही है ये भी मैं परमानेंटली अब बंद करने वाला हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे शी जिनपिंग के साथ बैठकर। क्यों? क्योंकि जो बैटल ग्राउंड है मिडल ईस्ट के अंदर, इसने सेट कर दिया टेबल को एक अल्टीमेट सुपर पावर, 2 कंट्रीज जो सुपर पावर है उसके शोडाउन के लिए, जहाँ पर शी जिनपिंग के पास एक भी चीज़, एक भी कार्ड नहीं है उनके हाथ में।
बोर्ड सेट हो चुका है दोस्तों, पीसेस मूव होने शुरू हो गए और जो अगली स्ट्राइक आएगी जो किसी वक्त भी आ सकती है ईरान के अंदर। अभी तो B-1 B-2 बॉम्बर जो हैं उन्होंने ऐसा कहर मचाया हुआ है जो कोई भी कवर नहीं कर रहा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो अगली स्ट्राइक आएगी वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करने वाली है और ये होके रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप इतने पास आकर वो पीछे हट जाए, मैं डाउट करता हूँ कि ऐसा होगा। दैट मीन्स देयर इज समथिंग मोर विच इज़ हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट few days या few hours or few seconds. Keep your eyes open because anything is possible from this moment onwards. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.